अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, क्या ख्याल है आपके जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की है जो गुज़िश्ता दिनों, क्या वो पाकिस्तान में ही खड़े थे? क्या वो इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में खड़े थे, या कि वो किसी मोदी के इलेक्शन की कैंपेन के लिए पाकिस्तान मुखालफ जज्बात में लोगों को अपने वोटरों को कायल करने की बात कर रहे थे? सच्ची ये बात बताना आप लोग, क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हज़ारों नाराज़गियों के बावजूद आप अपने घर के अफराद के साथ क्या ये रवैया रख सकते हैं अपने बहन भाइयों के साथ? जिस तरह चले एक इदारे पे आप इतराज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इस तरह लाखों के मजमे में लोगों को ये बावर कराएंगे और पूरी दुनिया के मीडिया को कुछ बताने की कोशिश करेंगे? आपका एक शख्स जेल में है, ठीक है, आप उसकी खातर पूरे मुल्क की जड़ें उखाड़ने के चक्करों में, क्या ये मुनासिब बात है? आपकी डिप्लोमेसी, आपकी सियासत क्या यही कुछ कहती है? क्या सियासतदान सियासत करता है या इस तरह बातें करता है? ठीक है, और जो कुछ इन्होंने उस वक्त बोला है, अगर इन पर कोई एक्शन हो तो क्या रोना धोना इनका बनता है? इनको फिर फेस करना चाहिए। क्या समझते हैं आपने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो इस मुल्क का आइन भी इजाज़त नहीं देता, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। आपने सुबाइयत की जो बात की है उसमें भी आपने एक बहुत बड़ा फितना पैदा करने की कोशिश की है। आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, जो इस मुल्क के कौम को और लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो असल कहानी ये है। महमूद अचकज़ई को जो बात करने का, डायलॉग करने के लिए नुमाइंदा बनाया गया है फ़ौज के साथ, जो लोग फ़ौज से नफ़रत करते हैं, जो लोग इस गवर्नमेंट से नफ़रत करते हैं, जो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहना चाहते, और पश्तून आबादी को इन्वॉल्व करके नसीराबाद से जो कोयटा है और जो पश्तून बेल्ट जो KPK में है, इसको वर्गलाया जा रहा है। इसको वर्गला के एक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान से अलहदगी की कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है PTI की तरफ से, और उसमें इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट लेने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह जुल्फी बुखारी कर रहा है, जिस तरह जो अमेरिका में बैठा हुआ गिल जो वो कर रहा है, ये लोग इस मुल्क की जड़ें खोखली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क, इन्होंने पहले IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान को कर्जा मत दें जनाब। इसी तरह इनकी बहुत सारी शख्सियात ने पूरी दुनिया में लेटर लिखे। आप ये बताएं, 13 से 14 बंदे नून लीग के जेलों में 2-2 साल डाल के रखे हैं। किसने इंसानी हकूक़ को लेटर लिखा? किसने IMF को लेटर लिखा? किसने जनाब UNO में अपने लेटर लिखे? किसने बैरूनी ताकतों को लेटर लिखे? किसने अमेरिका में लॉबी की? और अभी तो आपके लिए इज़राइल के लोग वाकई कह रहे हैं कि हम जनाब इमरान खान जो है उन्होंने हमारे लिए बड़ी सहूलतें पैदा करने की कोशिश किया, और उसके जो उन्होंने रिश्तेदारियों वगैरह की भी बातें की। चले हम इन बातों को डिस्कस नहीं करते, लेकिन जो चीज़ अली अमीन गंडापुर डिस्कस कर रहा है जिस तरह जलसों में, क्या ये मुनासिब ज़बान है? क्या ये पाकिस्तानियों की ज़बान है? क्या ये नौजवान जो तबका, बहुत सारा तबका PTI के साथ है, नौजवान तबका मानते ही, पूरी कौम मानती है कि उन्होंने नौजवानों को जो है ना वर्गलाया हुआ है या उनको अपने साथ मिलाया हुआ है, लेकिन क्या उनको यही बताया जा रहा है कि आपने करना क्या है? जनाब ये बेहतर बात नहीं है, ये मुल्क की जड़ें खोखली करने वाली बात है। आपको किसी जगह पे रुक जाना चाहिए, सियासत करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। आप चाहते हैं कि डायलॉग ही भी ना हो, सियासत भी ना हो, और आपको हुक्मरानी भी मिले, और आप डायरेक्ट जनाब फ़ौज से, भाई फ़ौज किसी भी शक्ल में अगर वो सियासत में इन्वॉल्व भी है तो वो किसी से डायलॉग इस तरह नहीं करेगी जिस तरह आप मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी भी अपने मामलात हैं। तो आप तो ये चाहते ही नहीं, आप कहते हैं जनाब हमारे पास सियासी ताकत है, सब कुछ है, ये है वो है, तो फिर आप डायलॉग किस लिए कर रहे हैं जनाब? आप अपने केसेस को भुगतें। आप कह रहे थे जनाब नेब के जो केसेस हैं वो जो उन पर जो कवानीन बदले गए हैं वो नहीं बदलने चाहिए थे, और सबसे पहले आप लोगों ने उस पर रिलीफ मांगा है उसी केसेस के ऊपर। तो जनाब आपको उसका फ़ायदा हुआ है ना? ये कौम के जो इस कौम के लिए जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसका खान साहब को बेनिफिट हुआ है। वो इसीलिए आप सियासत करें, डायलॉग करें, डायलॉग के बाद आगे बढ़ें। और हम तो खुदा गवाह ये चाहते ही नहीं है कि कोई एक पार्टी रूलिंग पार्टी हो। हमारे मुल्क में 2 ताकतें कम अज़ कम बैकअप पे होनी चाहिए।
एक ताकत अगर रूलिंग है तो दूसरी का उसको जो है खौफ पैदा होना चाहिए कि अगर हम गलती करेंगे तो हम ये पकड़ लेंगे और ये हमारे खिलाफ मुहासबा करेंगे। लेकिन हम खुद एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। भाई 5 साल का टर्नओवर है, डेमोक्रेसी इसी बात का नाम है कि किसी को अपना काम पूरा करने दें। अगर वो पूरा नहीं कर सकता तो ज़ाहिर बात है अवाम उसको दोबारा मुंतखब नहीं करेंगे। ये अब जमहूरियत है ना, जमहूरियत अगर आप चाहते हैं जमहूरियत तो फिर उसको 5 साल देने चाहिए। तो अब एक सर्कल भी, वर्ल्ड वाइड सर्कल भी यही है कि जो IMF के कर्जे वगैरह गारंटियाँ शरंटियाँ सब कुछ इसी वजह से होता है कि उनको यकीन हो कि ये हुकूमत जो है 5 साल पूरे करेगी और हमारा जो पैसा हम जो कर्जा देंगे इनसे वापस लेंगे। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है लोग उनको अगले टेनोर के लिए मुस्तरद कर देंगे, अपने वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे। तो इस तरह इदारों के खिलाफ किसी भी मुल्क में कोई भी सियासतदान अपने इदारों के खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन आएगा। आपने जानबूझ के एक ऐसी गेम खेली है कि जिसकी वजह से आप रगड़े में आए और आप पश्तून बेल्ट को ये बावर कराने की कोशिश करें कि हम इस मुल्क के साथ अब नहीं रह सकते। और उसके लिए आपने जिन जिन बंदों की सिलेक्शन की है डायलॉग के लिए या जो लोग आपने साथ मिलाए हुए हैं उनका सियासी बैकग्राउंड इसी बुनियाद पर वाक़या है और उन्होंने इसी चीज़ पे जो सियासत की है और वो यही चाहते हैं कि कम से कम ये मुल्क ना चले, ये पार्लियामेंट ना चले, ये जो सिस्टम है ये तबाह बर्बाद हो जाए। तो मेरी इल्तमास है अपने PTI के भाइयों से कि खुदा के लिए आप ऐसा ना करें जिसकी वजह से नुकसान हो। आप पंजाब के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, आप पंजाब पे चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ डायरेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुरुस्त इकदाम नहीं है। आपका तरीक़ाकार बोलना चाहिए, आपकी सियासत बोलनी चाहिए। सियासत तो ये है ना, देखें फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं जी नवाज शरीफ ने डील करके इंग्लैंड से वापस आया, तो नवाज शरीफ सियासत करके वापस आया, उसका भाई वज़ीर-ए-आज़म बन गया, तो वो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है एक। आप भी सियासत करें, आप भी सियासत से वापस आएँ, इसी सियासत से वापस आएँ और सियासत करें, कानून साजी करें, कानून साजी करके कवानीन बनाएं। आपके पास अक्सरियत है तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आप डील ही करके वापस आ जाएं, डील करें और अपनी सियासत को बहाल करें। क्यों नहीं आपके दिमाग खुलते कि सियासत ही सबसे बेहतरीन ज़रिया है? तशद्दुद, मुज़ाहमत किसी शक्ल में जो है ना इस मुल्क और कौम के लिए मुनासिब नहीं है। तो यकीनी तौर पे आप सब लोग, हम सब लोग जो हैं मिल बैठ के इस खित्ते के लोगों के लिए बेहतरी, इंसानियत की बेहतरी के लिए सोचें। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ सख्त अल्फाज लगे हों तो मैं उसके लिए माजरत हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि डायलॉग 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 यही डेमोक्रेसी है, यही सियासत है और इसी की बुनियाद पे ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। लोगों की मुश्किलात दूर हो सकती हैं। यहाँ पे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल से जनाब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग अपने आप को फांसी लगा रहे हैं, भूख और नंग का जनाब एक दौर चला हुआ है। और लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे कि हम किधर जा रहे हैं, लोगों को क्या फैसिलिटेट करना चाहिए, किस तरह आवाम की मुश्किलात का हल हो सकता है। तो ये जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ है ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, हमें इससे इख्तलाफ है और हर ज़ी शौर पाकिस्तानी से इख्तलाफ करता है। हाँ, मुज़ाहमत में आपको मज़ा ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन वक़्त बताएगा कि ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। ये सियासी इंसान, सियासी शख्सियत ऐसी बातें नहीं करता, वो अपनी उनकी सियासत बोलती है। मैं इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी जो शख्सियत समझता हूँ ज़रदारी साहब को समझता हूँ कि उन्होंने तमाम काम सियासी अंदाज में किए हैं। उनका सबसे बड़ा नारा पाकिस्तान खपे आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है, क्योंकि जो उस वक़्त बेनज़ीर की शहादत के बाद जो सिंध के लोगों का रवैया था, जो हालात थे, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उस वक़्त का उनका नारा आज उनको सदारत की कुर्सी पे बिठा गया है। तो अगर आपके जेल में मुश्किलात हैं तो आप इसको झेलें और इसी तरह आपका लीडर भी कल का वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बन सकता है। इस तरह मुज़ाहमत से आप उसको ज़ाया कर देंगे और आप अपनी सियासत को भी तबाह कर देंगे। और हम ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में सिंगल पार्टी सिस्टम बन जाए और मुल्क पर लोगों पर कोई एक जमात इक़्तिदार में आकर जुल्म और सितम करे जो कि मुनासिब नहीं है, जो जमहूरी निज़ाम का हिस्सा नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।